नमस्कार साथियों, आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार जंक्शन पे स्वागत है। उम्मीद है आप सभी का स्वास्थ्य काफ़ी अच्छा होगा और आप काफ़ी अच्छे से तैयारियां कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में अपन जो अभी आपका प्राइमरी लेवल 1 का जो कट ऑफ है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और इसके अतिरिक्त ये भी जानेंगे कि इसमें जो पोस्ट है टोटल वो कितनी है, क्योंकि काफ़ी लोग कन्फ्यूज हैं कि जो पोस्ट हैं ओवरऑल उसमें जो पोस्ट हैं वो एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व हैं काफ़ी संख्या में। जब आप यहाँ पे देखेंगे तो देखिए, जो अपन जनरल वर्ग की अगर बात करें तो जब आप ये भूतपूर्व सैनिक वाली रो को जब आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देखिए, इस कॉलम के अंदर जब अपन नीचे की तरफ और आते हैं तो यहाँ पे 651 इनके लिए रिजर्व दिखा रखी हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। तो क्या रूल होते हैं उसके बारे में जानेंगे और रिजल्ट कब तक आने वाला है, इन सभी चीज़ों की अपन बात करेंगे इस वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे आपको राजस्थान से जुड़ी हुई तमाम भर्तियों के बारे में लेटेस्ट न्यूज़ और नोटिफिकेशन मिलते रहते हैं। और इसके अतिरिक्त अगर आपको फ्री में स्टडी मटेरियल जैसे कि बहुत सारी जो कोचिंग्स हैं उनके पेपर या फिर उनकी जो बुकलेट की पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो। दोनों चीज़ों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे वैकेंसी को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, जब आप वैकेंसी का ये जो है लिस्ट आपके सामने है और मैं इसको टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल दूँगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, जब आप वैकेंसी को देखते हैं तो इसमें जो वैकेंसी है उसमें जैसे कि सामान्य है तो सामान्य की टोटल जो वैकेंसी यहाँ पे आप देखेंगे, और जब अपन इसी कॉलम के अंदर नीचे की ओर आते हैं तो यहाँ पे आपको वैकेंसी 1156 दिखती हैं। लेकिन जब आप एक्स सर्विसमैन की वैकेंसी देखते हैं तो 1156 में से 651 जो है वो यहाँ पे आपको एक्स सर्विसमैन की, और 193 ये भी एक्स सर्विसमैन की वैकेंसी है। लेकिन आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि यहाँ पे जो 651 जो वैकेंसी आपको दी गई है, ये वैकेंसी पूर्व में अग्रेसित है, ये अग्रणित, ठीक है। यानी इनको अपन सामान्यतः बैकलॉग वैकेंसी इनको बोलते हैं। तो ये बैकलॉग की वैकेंसी है, और बैकलॉग की जो वैकेंसी होती है उसको फिल करने का क्या रूल होता है दूसरी भर्ती में, वो भी अभी मैं आपको दिखाऊंगा इसमें। देखिए, जो नोटिफिकेशन है उसी नोटिफिकेशन के अंदर जो पहले नोटिफिकेशन आया था उसमें ये सारी डिटेल है। उसके बाद में अमेंडमेंट नोटिफिकेशन आया था। तो ये नोटिफिकेशन है, इसमें आप पढ़िए, ऑफिशियली नोटिफिकेशन ये है। इसमें लिखा है कि जो भूतपूर्व सैनिक होते हैं उनको 12.5% पद आरक्षित हैं, ठीक है। और फिर उसमें आप जब पढ़ेंगे इसमें तो ये है, यहाँ पे देखिए एक पॉइंट दे रखा है, और पॉइंट में क्या लिख रखा है दोस्तों कि जब अगर उनको इसमें जो रीट क्वालिफाई कैंडिडेट हैं वही तो जो ग्रेड 3 है उसमें मेन एग्ज़ाम के अंदर बैठ पाएंगे। तो अगर इनको सफिशिएंट कैंडिडेट अगर नहीं मिलते हैं तो ये जो पोस्ट होती हैं 651 और 193 पोस्ट, तो 193 पोस्ट के ऊपर पहले जितने भी एक्स सर्विसमैन हैं उनको लिया जाएगा। अगर 193 से ज़्यादा एक्स सर्विसमैन होते हैं तो फिर जो आपकी ये 651 पोस्ट है, यहाँ से इनमें से जितने भी एक्स सर्विसमैन बचेंगे जो कि मिनिमम क्वालिफाई को पासिंग मार्क्स जो है उसको अचीव करते हैं, उसके बाद में ये जितने 651 से बचेंगे उनको लिया जाएगा। और अगर इन 651 से जैसे हो जाए कि 500 पोस्ट खाली रह गई, यानी 500 कैंडिडेट उनको नहीं मिले हैं, तो फिर क्या होगा कि ये जो 500 कैंडिडेट की जो वैकेंसी है, ये वैकेंसी आपके जनरल में काउंट की जाएगी। यानी कि जो सामान्य विद्यार्थी हैं उन सामान्य अभ्यर्थियों से ये भर्ती जो है फुलफ़िल की जाएगी। तो ये रूल होता है जो कि मैंने आपको ईजी लैंग्वेज के अंदर समझा दिया। अगर आपको ये कंप्लीट पढ़ना है तो यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन के अंदर ही दे रखा है। ये थर्ड ग्रेड का ही नोटिफिकेशन है जो सबसे पहले जारी हुआ था। तो इसमें जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे भी आपको इसके बारे में डिटेल से सारी चीज़ें दे रखी हैं। तो दोस्तों, जो मैंने रिसेंटली वीडियो बनाया था उसमें काफ़ी कैंडिडेट ने कमेंट किया था कि आपने एक्स सर्विसमैन की वैकेंसी को भी काउंट कर लिया, इसलिए आप कट ऑफ गलत बता रहे हैं। तो वैसा बिल्कुल नहीं है। जो बैकलॉग की वैकेंसी है मैंने उनको देखा है कि उनमें से ज़्यादातर 250 या 300 कैंडिडेट ही एक्स सर्विसमैन के मिल पाएंगे, और मैंने उन्हीं को काउंट किया है। 800-900 वैकेंसी है एक्स सर्विसमैन की, उसमें से 550 प्लस वैकेंसी जो है वो जनरल के लिए काउंट होंगी दोस्तों।
तो यहाँ पे एक बार फिर से अपन कैटेगरी वाइज जो वैकेंसी है उसको देख लेते हैं। तो कैटेगरी वाइज जनरल की जो पोस्ट हैं टोटल, वह है दोस्तों आपकी 1156। और उसके बाद में जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की जो पोस्ट है यहाँ पे वो है 316। ठीक है। उसके बाद में अगर अपन बात करें तो जो एससी है, तो जो एससी की पोस्ट है यहाँ पे, एससी की पोस्ट है दोस्तों आपकी 500। और एसटी की अगर अपन बात करें तो एसटी की जो पोस्ट है यहाँ पे आपकी वो है दोस्तों 372 पोस्ट। ठीक है। और अगर अपन बात करें ओबीसी की, तो ओबीसी की जो यहाँ पे पोस्ट है वो है 653 पोस्ट। उसके बाद में एमबीसी की अगर अपन बात करें तो एमबीसी की जो पोस्ट है यहाँ पे वो है दोस्तों 159। उसके बाद में अगर अपन बात करें सहरिया जनजाति की, तो सहरिया की जो पोस्ट है यहाँ पे वो 15 पोस्ट हैं। और जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन फिर आपको दिया गया है, जिसमें जो लो विजन वाले कैंडिडेट हैं उनकी पोस्ट हैं 46। और जो श्रवण बाधित हैं उनकी पोस्ट है 50। और जो कुष्ठ रोग से या फिर बौनापन, ये विभिन्न श्रेणियाँ आपकी दी गई हैं, उसमें 46 पोस्ट हैं। और जो ऑप्टिज्म या बौद्धिक निःशक्तता है उनके यहाँ पे पोस्ट है 44। और उसके बाद में उत्कृष्ट जो खिलाड़ी हैं उनके यहाँ पे दी गई है 86। अब अपन जान लेते हैं कि किस कैटेगरी के अंदर कितने यहाँ पे लास्ट टाइम की जो कट ऑफ है वो देख लेते हैं। अपनी जो 2022 में भर्ती आई थी आपकी, उसमें जो जनरल की कट ऑफ है दोस्तों वो गई थी जनरल की 194, फीमेल की 194.98, विडो की 90 गई थी, और डाइवोर्स कैटेगरी गई थी 161। इसी तरीके से आपकी जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है उसमें जनरल की गई थी 180, और फीमेल की 180, और विडो की गई थी 53। और एससी कैटेगरी के अंदर ये 2022 की कट ऑफ है दोस्तों, 2022। और एससी की गई थी 172, फीमेल की गई थी 172, डाइवोर्स कैटेगरी की भी 25 यहाँ पे कट ऑफ गई थी। और अगर हम एसटी की बात करें तो एसटी की आपकी जो एसटी जनरल है उसकी 155, और फीमेल की भी 155 गई थी। ओबीसी के अंदर जनरल की गई थी 187.55, फीमेल की 187.5598, और विडो की गई थी 41.2222, और डाइवोर्स कैटेगरी की गई थी 148.7179। एमबीसी की अगर अपन बात करें तो जनरल की गई थी 184.77, फीमेल की 181, डाइवोर्स कैटेगरी की 114। और सहरिया जनजाति की अगर अपन बात करें तो जनरल की 0.27, फीमेल की 0.27। हॉरिजेंटल जो वीआई और एलवी है, यानी कि विजुअल इम्पायर्ड और लो विजन, इनकी गई थी 114, एचआई की 89.89, और एलडीसीपी जो कैटेगरी है उसकी गई थी 170.3162। अब दोस्तों अपन बात करते हैं कि इस बार किस कैटेगरी के अंदर कितने फॉर्म आए हैं। तो जनरल जो कैटेगरी आपकी उसमें आपके 26,988 फॉर्म हैं। ईडब्ल्यूएस जो कैटेगरी है उसमें 29,698 फॉर्म इस बार आए हैं। और ओबीसी की अगर हम बात करें तो 98,896 फॉर्म आए हैं। एमबीसी के अंदर 16,550 फॉर्म आए हैं। और एससी के अंदर 37,113 फॉर्म आए हैं। एसटी के अंदर 42,786 फॉर्म आए हैं। और सहरिया के अंदर 168 ही फॉर्म आए हैं। और जो टोटल आपके फॉर्म है वो 2,52,199 जो टोटल फॉर्म है वो इस बार रिसीव हुए हैं। अब अपन कट ऑफ को डिस्कस करते हैं। तो जनरल की जो कट ऑफ है, तो आपको पता है कि टोटल जो फॉर्म है, जो टोटल पोस्ट है जनरल की, वो है 1641। ठीक है। और यहाँ पे मैंने दोनों को काउंट किया है, जो कि संस्कृत और सामान्य शिक्षा विभाग है, दोनों को यहाँ पे काउंट किया गया है। और इसकी जो टोटल जो फॉर्म है वो 26,988 फॉर्म टोटल हैं। और कट ऑफ जो है वो एक्सपेक्टेड जा सकता है आपका 190 से 200 तक। ओबीसी की अगर अपन बात करें तो ओबीसी के अंदर 929 टोटल पोस्ट हैं। और अगर अपन फॉर्म की बात करें
तो 98,896 फॉर्म टोटल भरे गए हैं और एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है फीमेल और मेल की वो 185 से 196 जा सकती है। अगर जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अगर बात करें तो 447 टोटल पोस्ट हैं और 29,698 यहाँ पे फॉर्म भरे गए थे और जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो 178 से 188 तक जा सकती है। एमबीसी कैटेगरी की अगर अपन बात करें तो 220 जो है यहाँ पे आपकी टोटल पोस्ट है। 16,550 जो कैंडिडेट हैं उन्होंने अप्लाई किया है और 182 से 192 जो कट ऑफ है वो यहाँ पे आपकी जा सकती है। अगर एससी की बात करें तो एससी की जो है वो 709 टोटल पोस्ट है, 37,113 टोटल फॉर्म रिसीव हुए हैं और 160 से 70 यहाँ पे आपकी कट ऑफ जा सकती है। एसटी की बात करें तो 535 आपके टोटल पोस्ट हैं और 42,786 आपके टोटल फॉर्म रिसीव हुए हैं और 150 से 155 आपके कट ऑफ जा सकती है। दोस्तों आपको लग रही होगी कि ये कट ऑफ कम है, लेकिन पेपर के डिफ़िकल्टी लेवल और जो संस्कृत शिक्षा विभाग है उसमें जो पास मार्किंग है वो आपको पता है कि मिनिमम 40% उसमें पास मार्किंग होनी चाहिए हर एक कैटेगरी के लिए। कुछ में रियायत है 35 की। तो ये जो पास मार्किंग है इसकी वजह से कट ऑफ लो ही जाने की संभावना है। अब अपन बात करते हैं कि इसका रिजल्ट कब तक जारी हो सकता है। तो दोस्तों इसका जो रिजल्ट है वो अप्रैल के फर्स्ट वीक के अंदर आपका जारी हो जाएगा और उसके बाद में अप्रैल के जो लास्ट वीक है वहाँ तक आपका डीवी शेड्यूल आ जाएगा और अप्रैल मई में आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे और इसका जो फाइनल रिजल्ट है वो हो सकता है कि डिले हो जाए, क्योंकि आपको पता है कि जो जनवरी के अंदर ग्राम विकास अधिकारी का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका था उसके बावजूद अभी उसका फाइनल रिजल्ट नहीं आया है। ऐसे ही दिसंबर के अंदर कुछ भर्तियों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुके थे लेकिन उनका भी अभी तक फाइनल रिजल्ट नहीं आया है। तो फाइनल रिजल्ट के बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन इसका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का रिजल्ट है डीवी के लिए वो आपके अप्रैल के फर्स्ट वीक में आने की पूरी संभावना है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।